अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक खुश रखे, ज़िंदगी सेहत दे, कामयाब करे आपको। बेटा आज हम पढ़ेंगे 20.1 एक्सरसाइज। उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है और क्वाड्रेटिक फार्मूले के बारे में जानेंगे और नेचर ऑफ स्क्वायर रूट्स के बारे में हम जानेंगे। तो आपको जब तक इसके बेसिक पॉइंट पता नहीं होंगे उस वक्त तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते और नहीं समझ सकते। तो अब देखिए, यहाँ हमने आपके लिए ये थोड़े पॉइंट्स लिखे हैं ताकि आप इन्हें नोट कर लें और आपको ये बातें याद रहें। अब देखिए, हमारे पास सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं ये है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। अगर आपको ऐसी इक्वेशन मिलती है, ऐसी वैल्यू मिलती है ax² + bx + c। ax क्या है? a कोफिशेंट है x² का, b कोफिशेंट है x का और c क्या है? कांस्टेंट है। कब? जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें भी हमारे पास इक्वल ज़ीरो नहीं है तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम इक्वल ज़ीरो कर देंगे, इसी को यहाँ पर हमने इस इक्वल ज़ीरो कर दिया तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी, जनरल फार्मूला कहलाएगा और ये क्या बन जाएगी? फिर ये इक्वेशन बन जाएगी। ये क्या है? एक्सप्रेशन है और जब ज़ीरो के बराबर कर दिया तो ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, इतनी बात आप नोट कर लें। इसके बाद क्या है आपके पास? यहाँ हमने साइड में आपके लिए सारा ये लिखा है। इसके बाद देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ दे रखी हैं हमें फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला आप कर लें तो फार्मूले में क्या हो जाएगा आपके लिए? देखें, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? जब हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म को, ये देखें जनरल फार्मूला है, ये रहा। क्वाड्रेटिक फार्मूले में क्या होगा? हमने देखा ए बी सी और एनी कोई डी बी, ये सब क्या है? कोई रियल नंबर है। मीन्स देखें, ये बी भी रियल नंबर है, 2 3 4 5 कुछ भी समझ लें, ये भी रियल नंबर है, ये भी और ये भी रियल नंबर है। यानी कि इसमें तमाम रियल नंबर हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमें ये वाली बात याद रखनी है कि वैल्यूज़ क्या होंगी हमारी? वो 2 पार्ट में होंगी। क्यों 2 पार्ट्स में होंगी? उसके 2 पार्ट्स हैं, 2 वैल्यूज़ हैं। देखिए आपको यहाँ नज़र आ रहा है प्लस एंड माइनस, मीन्स होल वैल्यूज़ आर इन प्लस एज वेल एज इन माइनस। मीन्स हम इसे कैसा लिख सकते हैं? इस साइन को हम 2 मरतबा लिखेंगे। देखें, x इज़ इक्वल -b प्लस, ये देखें यहाँ से हमने प्लस उठाया और ये पूरी इक्वेशन लिख दी है, हमने पूरा फार्मूला लिख दिया है और यहाँ हमने माइनस का अलग से लिख दिया है। अब हमें ये बात याद रखनी है कि इससे 2 वैल्यूज़ मालूम हो सकती हैं, लेकिन कब? जब हमारे पास ये जो अंडर रूट के अंदर है इसके बारे में आपको पता हो और आप इसकी वैल्यूज़ मालूम कर पाएँ। ठीक है, अब हम इसके बारे में आपको बताएंगे। समझ आया? हमने आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का बताया कि उसमें ज़ीरो नहीं है। इसके बाद हमने आपको क्या बताया है? फिर हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताई, कैसे इक्वेशन बन गई? जब उसमें ज़ीरो आ गया तो वो इक्वेशन बन गई। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हमें क्या करना है? अगर ज़ीरो है तो इक्वेशन आ गई। इक्वेशन के बाद हमें फार्मूले के बारे में आपको बताया है कि फार्मूला कब होगा? जब पूरा ये वैल्यूज़ पूरी आ गई माइनस में और प्लस में, तो ये फार्मूला हमारे पास हो गया। ठीक है, अब आपने इन बातों को नोट कर लेना है कि ये हमारे पास ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद बेटा हम बात करते हैं इसमें क्या चीज़ है हमारे पास। देखें, हमारे पास जो वैल्यूज़ दे रखी हैं उसमें एक हमारे पास अंडर रूट के अंदर है। नज़र आ रहा है आपको? अंडर रूट के अंदर ये रहा, ये अंडर रूट के अंदर है। जो अंडर रूट के अंदर है मीन्स हमने ये आपको बताया इनसाइड द अंडर रूट ये वैल्यू है b² - 4ac। ये वैल्यू दरअसल क्या है जो अंदर में है? ये है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को d कहा जाएगा। d को डेल्टा से ज़ाहिर किया है और डेल्टा को इस साइन से ज़ाहिर किया जाता है। और ये डिस्क्रिमिनेंट किस लिए है? फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला। इसकी मदद से हम क्या है? वैल्यू मालूम करेंगे। ठीक है, वो अभी हम मालूम करके आपको बताते हैं। वैल्यू मालूम होगी।
तो लिहाजा इसको डेल्टा कहा गया है। अब डेल्टा को हम निकाल के इसमें से जब अलग से रखते हैं तो ये फार्मूला हो जाएगा। डेल्टा का फार्मूला जो हमारे पास इक्वेशन में अंडर रूट के अंदर है वो डिटर्मिनेंट उससे मालूम होगा। डिटर्मिनेंट मीन्स डेल्टा, डिटर्मिनेंट का फार्मूला ये हो गया। हम इसमें वैल्यूज़ पुट करके और हम रूट्स की नेचर मालूम कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, अब और पॉइंट आप नोट कर लें। वो इस तरह से, वी फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स बाय डिटर्मिनेंट और डेल्टा और डी, कुछ भी आपको कहा जा सकता है। आपके टीचर्स ने आपको जो भी लिखवाया हो वो बेस्ट है, आप उस हिसाब से काम कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद है बेटा ये देखें, ये हमें क्या दिया इसमें, हमने आपको यहाँ दोबारा से ये बता रखा है कि नेचर मीन्स रूट्स वैल्यू आर ज़ीरो होगी या पॉजिटिव होगी और नेगेटिव होगी। ठीक है, यानी नेचर मीन्स क्या, रूट्स की जो वैल्यूज़ होंगी उन वैल्यूज़ के बारे में आपको बताना है कि वो वैल्यूज़ कैसी आ रही हैं, कैसी, या तो पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होगी। ठीक है, हमने ये वैल्यूज़ का बताना है, पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो, ये वैल्यूज़ होंगी। और वो आप किस तरह बताएंगे, इस फार्मूले में आप पुट करके जब आपका आंसर आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वैल्यू कैसी आ रही है। ठीक है बेटा, अब है इसके बाद देखें, यहाँ से हमने ये आपको ये साइड में हमने ग्रीन जो फार्मूले लिख के आपको बताया है, हम इसमें से आपको बता देते हैं ताकि आपको ये पता रहे। यानी क्या होगा, ये देखें कि वैल्यू क्या है, अगर हमने डिटर्मिनेंट मालूम किया और डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया, एक तो ये है, या डिटर्मिनेंट पॉजिटिव आ गया या नेगेटिव आ गया। अब है स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ये नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो की मीनिंग क्या है, वो भी हम आपको बता देते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, बात करते हैं। देखिए क्या है, ये देखें, आपने ये शुरू में ये सेट पढ़े होंगे। अगर हमारे पास ये इस टाइप का सेट दिया और जी के ये होल नंबर्स हैं, जिसमें ज़ीरो होगा, आपके राइट साइड पर प्लस के नंबर होंगे, आपके लेफ़्ट साइड पर माइनस के होंगे, तो ये समझे कि आपकी वैल्यू या तो इस तरफ से आएगी तो हम उसे क्या कहेंगे, हम कहेंगे ग्रेटर देन ज़ीरो, और अगर यहाँ से आएगी माइनस की आएगी तो वो लेसर देन ज़ीरो होता है या इक्वल ज़ीरो के होता है। ठीक है, इसको आपने जहन में रखना है, इसके तहत बात की जाती है। ठीक है, इसको कंसीडर करके फिर आपके लिए बात ये की जाती है कि वैल्यू कैसी आ रही है, इसे आपने जहन में रखना है। जी, अभी हमने आपको क्या बताया कि आपने क्या करना है, यहाँ से आपने ये वाली बात याद रखनी है। देखें कि हमने एक्स का पूरा ये दोबारा से हमने फार्मूला लिख के अंदर में आपको बताया, अंडर रूट के अंदर क्या है, डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो। अगर हमने यहाँ बताया कि अगर डिटर्मिनेंट, ये देखें यहाँ बताया कि अगर ज़ीरो आता है तो क्या होगा, तब क्या होगा हमारे पास, हमने इसमें वैल्यू पुट की और डिटर्मिनेंट हमारा ज़ीरो आ गया। अगर ज़ीरो आएगा तो क्या पोजीशन होगी, अब यहाँ आपको देखना, ज़ीरो आएगा तो वो वैल्यूज़ आपने देखनी है कि किस तरीके से निकलेंगी। ठीक है, उन वैल्यूज़ को आपने फिर सॉल्व करना है और उसको पुट करके आपको पता चलेगा कि क्या जो है वो आंसर रहेगा। ठीक है, वैल्यूज़ को हम देखते हैं कि क्या है वैल्यूज़ हमारी। जी, ये देखें हमारे पास यहाँ पर है, ये हमने, ये बी है और ये ऑब्लिक में यहाँ वैल्यू आ गई ज़ीरो। अगर वैल्यू ज़ीरो आ जाती है तो हम क्या कहेंगे, इफ़ द वैल्यू इज़ ज़ीरो देन सम नंबर, नेगेटिव नंबर इज़ प्लस इन ज़ीरो एंड सम पॉजिटिव नंबर इज़ प्लस इन ज़ीरो। देन क्या होगा, प्लस ज़ीरो माइनस ज़ीरो की कोई अहमियत नहीं, क्या आ जाएगा, माइनस बी ऑब्लिक टू ए, माइनस बी ऑब्लिक टू ए, दोनों वैल्यूज़ आपकी सेम आएंगी। ठीक है, कब ज़ीरो, ज़ीरो का मायना क्या है, हम कह रहे हैं कि जब डिटर्मिनेंट इसका ज़ीरो आएगा। देखिए ये हमने आपको बताया, ज़ीरो निकाल के दिखा रखा है कि ज़ीरो कैसे आएगा, ज़ीरो ऐसे आएगा बेटा। ये देखें यहाँ पर वैल्यूज़ है, ये देखें, अगर क्वेश्चन ये दिया हुआ है, हमने क्या बताया, 9A है, 6B है, 1C है, 9 कोफिशेंट है, 6 कोफिशेंट है। कोफिशेंट में इंटीजर और वेरिएबल दोनों होते हैं, 1 कांस्टेंट है, और इसको ज़ीरो के बराबर करके हमने जब वैल्यूज़ दिए, डिटर्मिनेंट का फार्मूला अप्लाई किया, बी की जगह हमने 6 डाला होल स्क्वायर माइनस फार्मूले का 4 फार्मूले का, ए की जगह हमने 9 डाला और सी की जगह हमने 1 डाला, और जब इन्हें 6 6 ज़ा 36 माइनस 4 9 ज़ा 36, ये कैंसिल हो गया और ज़ीरो आ गया। ठीक है, यहाँ ज़ीरो आया है, ऐसे डिटर्मिनेंट का ज़ीरो आएगा। जब यहाँ ज़ीरो आ जाएगा
तब हम आपसे ये बात कर रहे हैं कि अगर ज़ीरो आ जाता है तो हमने क्या किया, हमने यहाँ इक्वेशन के अंदर लिख दिया, यहाँ इसमें फार्मूले में ज़ीरो डाल दिया। जब फार्मूले में ज़ीरो डाला तो ज़ीरो के तहत टू कंडीशंस हो गई। इन कंडीशंस में इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इस ज़ीरो की भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, प्लस का है, इसकी भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, माइनस का है। ऐसी सूरत में ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू। जब ये वैल्यू आएगी तो आप देखेंगे कि ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, बोथ एक तो नेगेटिव होंगे और दूसरा क्या है, बोथ सेम होंगे। जब सेम होंगे तो क्या होगा हमारे पास, तो हम नेचर ऑफ रूट बताएंगे। नेचर ऑफ रूट कैसी है, देखें, टू वैल्यूज़ होंगी। ये कैसी होंगी, रियल वैल्यूज़ होंगी, दोनों इक्वल वैल्यूज़ होंगी रूट्स की, ठीक है। अब इसमें क्या है, टू इक्वल रूट्स मीन्स क्या होगा, ये होगा वन रियल सोल्यूशन, यानी क्या है, वन रियल सोल्यूशन हमारे पास बन गया। टू इक्वल रूट्स हो गए इसमें। अब बोथ नेगेटिव होने का मायना क्या है, आपने यहाँ बता दिया। बोथ की जब बात की जाएगी कि टू वैल्यू, तो एक ये है और एक ये, टू वैल्यूज़ हो गई, ठीक है। ये रही टू वैल्यूज़, ये कहाँ से आई, प्लस और माइनस से। एक वैल्यू प्लस की होगी, एक माइनस की होगी, ठीक है बेटा। अगर ज़ीरो होगा, आप याद क्या रखेंगे, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा तो ज़ीरो में कंडीशन क्या होगी, ये याद रखना है कि दोनों रूट्स की वैल्यू सेम आएंगी हमेशा। एक तो सेम आएंगी, एक ये नेगेटिव होगा, ठीक है। सेम आएंगी और नेगेटिव होगा, हमें याद रखना है। तो यहाँ पर क्या है, टू रियल वैल्यूज़ होंगी, इक्वल रूट्स होंगे, ये आपने याद रखना है। ये हम आगे आपको जब सवालात करवाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये बातें और समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ देखें कि यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ देखें एक्स क्या है, हमने जब वैल्यू ये ज़ीरो था, अब यहाँ हमने जब वैल्यू मालूम की तो पॉजिटिव आ गई, ठीक है। जब पॉजिटिव आएगी तो क्या होगा, अब आप कहेंगे पॉजिटिव कैसी है, तो देखें ये हमने सवालात आपके लिए कर रखे हैं, पॉजिटिव कैसी है। जैसे हमने आपको ये बताया, इस तरीके से हम ये बता रहे हैं पॉजिटिव में। यहाँ देखें ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई, सेम वही प्रोसेस किया। ये क्या है, ए है, ये बी है, और क्या है इसमें, जब हम इसे वहाँ ले जाके इक्वल करेंगे ज़ीरो के, तो ये हमारे पास सी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। कैसे सी की वैल्यू होगी, हम इसे उस तरफ ले जाएंगे, ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर एंड माइनस 6x। ये ज़ीरो वहाँ जाके माइनस का ज़ीरो हो गया, प्लस का था, एंड इज इक्वल ज़ीरो, ये हो गया, ठीक है। ये हमने इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कर लिया है, और करने के बाद ये इस तरीके से होगा, ठीक है। वहाँ ऊपर भी ये था, क्वेश्चन ऐसा था, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किया है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ज़ीरो के बराबर किया, एक मरतबा ज़ीरो के बराबर कर दिया है, तो इसलिए ये वैल्यू क्या, आप देखें क्या आया हमारे पास, 36 आया। 36 क्या होगा हमारे पास, 6 6 36, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। और क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो, माइनस की कोई भी वैल्यू आएगी वो लेसर देन ज़ीरो होगी, ठीक है। ये ज़ीरो भी आ गया है, ग्रेटर देन ज़ीरो भी है, ये भी वैल्यू पुट की तो 49 आया, मीन्स क्या, 7 7 49, तो ये भी हमारे पास क्या, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। तो हम आपको जब सारे प्रॉब्लम्स करवाएंगे उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर वैल्यू या तो माइनस की आएगी, या प्लस की आएगी, या ये ज़ीरो के बराबर होगा, ठीक है। तो वो सवालात हम आपको कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर आपको ये बताना है कि क्या पोजीशन रहेगी, ठीक है। फिर ये आपको बताना है कि क्या कंडीशन और क्या पोजीशन रहेगी। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या बताया आपको, ये हो गया हमारे पास। अब क्या करना है हमें, देखें, अब यहाँ आपको ये बता, नंबर 2 में अगर पॉजिटिव है हमारे पास, क्या, डिटर्मिनेंट, अंडर रूट के अंदर क्या है, डिटर्मिनेंट है। अगर ये पॉजिटिव है तो क्या होगा, रूट कैसा बनेगा, टू रियल नंबर का बनेगा, दोनों रियल नंबर आएंगे, ठीक है। दोनों रियल नंबर होंगे और दोनों के दोनों क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, नुमाया होंगे, अलग अलग होंगे, अनईक्वल होंगे। इक्वल सिर्फ किस में होंगे, जिस सूरत में डिटर्मिनेंट नेगेटिव आएगा। तो क्या है, इसमें डिफरेंट रूट्स होंगे, नॉट परफेक्ट रूट और परफेक्ट रूट, दोनों टाइप्स हो सकती हैं, या तो परफेक्ट आएगा या नॉट परफेक्ट आएगा। जब कोई नंबर पॉजिटिव का आ गया, ये रहा, तो ये ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा, नेगेटिव का तो लेसर देन ज़ीरो हो जाएगा, और जब ज़ीरो ही आ जाएगा तब तो ज़ीरो होगा। तभी दोनों जो हैं हमारे पास जो है वैल्यू आएंगी वो पॉजिटिव, दोनों वैल्यू नेगेटिव आएंगी और दोनों वैल्यू सेम आएंगी, पॉजिटिव में सेम आएंगी, ठीक है। हमें इस बात को याद रखना है जी। अब क्या हमारे पास देखें, अब हमें ये याद रखना है कि यहाँ हमें और मज़ीद जो वैल्यूज़ दी हैं हमने यहाँ पर निकाल के रखा है और आपके लिए लिखा हुआ है, ताकि आपको ये याद करना ना पड़े, सहूलत रहे, आप नोट कर लेंगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या है हमारे पास, अब हमने नेक्स्ट आपको क्या बताया है, वैल्यू ऑफ एक्स इज़ लेसर देन ज़ीरो। लेसर देन ज़ीरो आ गए ये सारे माइनस के,
लेसर देन 0 होगा तो नेगेटिव नॉट एग्जिस्ट। अब आपको मालूम है कि अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव अगर आ जाती है तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं होगा, वो बनेगा ही नहीं। स्क्वायर रूट आपको पता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। वी कैन नॉट फाइंड रूट्स ऑफ द नेगेटिव नंबर, नेगेटिव के नंबर के हम रूट मालूम नहीं कर सकते। रूट्स आर लेसर देन 0, यहाँ हमने बता दिया है। रूट्स आर नॉन रियल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा और इमेजिनरी होगा, जिसे हम आई से जाहिर कर देंगे। नेगेटिव का इमेजिनरी होगा तो मीन्स कैन नॉट रूट्स और नॉट एग्जिस्ट रूट, रूट नहीं बनेंगे क्योंकि वो नेगेटिव है। नंबर 4 क्या है हमारे पास, अगर x परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास आ जाता है, परफेक्ट स्क्वायर के भी हमने सवालात किए हैं। अगर x आ जाता है परफेक्ट स्क्वायर तो क्या होगा हमारे पास, रूट्स आर रैशनल होंगे, अनइक्वल होंगे और इर्रेशनल भी हो सकते हैं, ठीक है। रैशनल, इर्रेशनल और कैसे होंगे हमारे पास, हमने याद रखना है अनइक्वल होंगे। इक्वल सिर्फ नेगेटिव के होंगे, अगर डिटरमिनेंट नेगेटिव आ जाता है तो हमारे पास इक्वल होंगे, ठीक है बेटा। ये बात समझ आए, इन बातों को नोट कर लें, रिव्यू करते हैं। रिव्यू में बस आपने ये बात याद रखना है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहलाएगी वैल्यू जब तक उसमें 0 नहीं लगा होगा। और जहाँ ए एक्स स्क्वायर ये सब आपको बता रखा है, बी एक्स स्क्वायर, तो ए एक्स मीन्स ए क्या है, कोई नंबर है जो 0 के बराबर नहीं है, बी क्या है वो भी नंबर है, लेकिन क्योंकि किस में से निकाले गए, उनके साथ हमारे पास एक्स वाई जेड ये भी दे रखे हैं। मीन्स क्या है, यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल भी मिले हुए हैं। ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, वो कोफिशिएंट कहलाएंगे, ठीक है। सी अलोन है, अकेला है, तो सी क्या कहलाएगा हमारे पास, सी कोफिशिएंट नहीं बल्कि कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। और देखें आप तमाम वैल्यूज़ जो देखेंगे उनमें आप देखेंगे कि सी कांस्टेंट है हमारे पास। आगे जितने आप सवालात करेंगे इसके, ये सारा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हमने आपको जो बातें बताएंगे हम प्रॉब्लम्स में भी उनका जिक्र करेंगे। आपको ये आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अभी यहाँ पर हमने आपको ये एग्जाम्पल दी है। एग्जाम्पल में आपने क्या करना है, ये 20.1 का हमारा ये वैसे क्वेश्चन है। यहाँ हमने लिखा, इसमें हमने बताया कि इसका नंबर कुछ नहीं 1 है, ये ए है, और ये क्या है +5 है तो ये बी है, -6 क्या है ये सी है। आपने साइन भी साथ में लिखना है। ये हमने वैल्यू बता दी। अब हमने ये डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट की है डेल्टा में, तो ये देखिए डेल्टा का फार्मूला लगाया और जब यहाँ वैल्यू पुट की 5 5 ज़ा 25, 4 6 ज़ा, ठीक है। अब 2 ब्रैकेट होंगी, आप उसे पहले 6 1 ज़ा करके ऐसा रख लें ताकि आपके पास मिस्टेक का चांस ख़त्म हो जाए। इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 4 ज़ा 24 हो गया। दोनों को प्लस करेंगे तो 49 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा आपके पास, जो 49 आया ये क्या है आपके पास, परफेक्ट स्क्वायर है। तो 7 7 ज़ा 49, इसको आप ऐसा दिखाएंगे और जाहिर है जब कोई नंबर आ जाएगा प्लस का तो वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। जब ग्रेटर देन 0 होगा तो हम रूट्स बताएंगे, उनकी नेचर क्या है, रियल होंगे, रैशनल होंगे, अनईक्वल होंगे। अनईक्वल क्यों होंगे वो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। अनईक्वल यूँ होंगे कि हम दोनों में वैल्यू पुट करेंगे। अनईक्वल इसलिए होंगे कि हम जब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है, बी में हमने किसी भी वैल्यू को प्लस किया, यहाँ बी में हमने किसी भी वैल्यू को माइनस किया। जब किसी भी वैल्यू को आई वी को हम प्लस करेंगे और आई वी वैल्यू को हम माइनस करेंगे तो यकीनन डिफरेंट हमारा आंसर आएगा। मीन्स यहाँ हमारे पास क्या आया है, अब कोई भी जो वैल्यू आएगी हमने उसको सिवाय 0 के, अगर हमने प्लस किया है किसी नंबर में तो दूसरी वैल्यू होगी, माइनस किया है तो दूसरी वैल्यू होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट भी हमने आपको परफेक्ट स्क्वायर का ही बताया है। परफेक्ट स्क्वायर का देखिए बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लें, उसे 0 के बराबर करें, 6 को वहाँ ले जाएं, इसके बाद वैल्यूज़ निकाल लें ए बी सी, और इसमें वैल्यूज़ को यहाँ पुट किया तो हमारे पास 36 आ गया, ठीक है। जब 36 आएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 6 6 ज़ा 36, मीन्स ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। जब ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसमें क्या होगा, स्क्वायर को जब हम पुट करेंगे किस में, 2 कंडीशन जो हमने आपको बता रखी हैं उनमें पुट करेंगे। जैसा कि यहाँ पर ही आप समझ लें कि हमने यहाँ पुट किया, ये तो इसमें से क्या था 0 था ना, हमने यहाँ पुट किया तो b माइनस का है उसमें कुछ चीज़ प्लस होगी, यहाँ b माइनस का है तो उसमें कोई नंबर माइनस होगा, कोई नंबर प्लस होगा और कोई नंबर माइनस होगा। हो गई 2 पोजीशन। जब दोनों पोजीशन होगी दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा तो क्या होंगे, 2 डिफरेंट जो है वो रूट्स बनेंगे, डिस्टिंक्ट रूट बनेंगे, ठीक है। इस तरीके से होगा। अब ये देखें हमने यहाँ भी आपको ये एग्जाम्पल दे दिए सॉल्व करके, इन एग्जाम्पल्स को देखें। फिर हम एक्सरसाइज करते हैं
इनको आपने याद रखना है, नोट कर लेना है ताकि आपको एक्सरसाइज आसानी से समझ आए। ये हम बार बार इसका जिक्र करेंगे, जहाँ जहाँ हमें नीड होगी इसको आपके लिए कहा जाएगा और आपने ये बातें याद रखनी है। ठीक है, ये देखें यहाँ हमने दोनों कंडीशंस आपको दिखाई हैं। दोनों कंडीशंस को आपने इस तरीके से बयान करना है। दोनों कंडीशन देखें, आपको ये नज़र आ रही हैं। हमने बोथ कंडीशन आपको बता दी हैं। यहाँ पर बोथ कंडीशन में क्या है, हमारे पास वैल्यूज़ देखें, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसको पूरे को हमने सॉल्व किया है। एक मरतबा यहाँ पर हमने ये प्लस से इसको सॉल्व किया है और एक मरतबा माइनस से सॉल्व किया। प्लस में पूरी वैल्यूज़ डाली, माइनस में ये हमने आपको इतना सॉल्व करके बताया। लेकिन आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके सेम जो चलेगा यहाँ तक एंड तक पहुँचे जहाँ तक सेम चलेगा। सेम के बाद आप थोड़ा सा पोर्शन अलग करेंगे जिसमें एक को प्लस में कर देंगे, एक को माइनस में कर देंगे। यहाँ पर हमने आपको पूरा चला के दिखाया ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से होगा। तो ये देखें, यहाँ हमने वैल्यूज़ पुट किए, 6 6 36, माइनस माइनस प्लस बन गया। 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 4 आया। यहाँ 36 बना, इस 6 में प्लस किया 36 को, और यहाँ क्या होगा, हमारे पास 36 के हमने फैक्टर किए, बाहर निकाला। यहाँ भी सेम वही चल रहा है, फैक्टर किए, बाहर निकाला। जब बाहर निकाला तो आप ये देखें, यहाँ हमने क्या किया है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, इसमें ए की वैल्यू देखें क्या 1 है। तो हमने यहाँ क्या किया, 1 से किया तो ये 2 रह गया, यहाँ भी 2 रह गया। अब जब बाहर निकाला तो 6 को यहाँ देखें, यहाँ से चेंज आएगा। आपने इस 6 को प्लस किया किसी नंबर से जो अंदर से आ रहा है, वो क्या है, 6 है, ये रहा, आपने प्लस किया। और यहाँ आपने क्या किया, इस 6 को, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपने माइनस किया है, क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस करेंगे, कैंसिल किए तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ बन गई। ठीक है बेटा, अब आपने ये वाली बात याद रखनी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ हमने नीचे आपको बता रखा है कि पावर का आपने ख्याल रखना है कि पावर कैसी होगी। पावर को आपने ख्याल रखना है, वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ पावर्स। ठीक है, नंबर ऑफ पावर्स 2 पावर्स होंगी तो 2 वैल्यूज़ बनेंगी, 3 पावर्स होंगी 3 वैल्यू बनेगी। लेकिन हम करेंगे ही 2 पावर का, इससे कि वैल्यू में अगर चेंजिंग आ जाएगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। एक्स की वैल्यू क्या होगी, पावर क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, आपने ये बात याद रखना है। हमने यहाँ ये बात आपको बता दी है। ये देखिए, ये रहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ ओनली 2 पावर ऑफ एक्स, एक्स की पावर सिर्फ 2 होगी। अब बेटा आपको समझ आया है, इसको आप नोट कर लें। आपने कुछ पूछना हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये सारी इंट्रोडक्शन थी। इंट्रोडक्शन को आपने याद रखना है, तभी आप सवालात कर पाएंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, क्या समझ आया। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम क्या मालूम करेंगे, हम डिस्क्रिमिनेंट डी मालूम कर लेंगे। डी को जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ जो है, ज़ीरो की वैल्यूज़ हमारे पास क्या आएंगी जब हम पुट करेंगे। हमने आपको यहाँ बता रखा है, अलग अलग से बता रखा है कि 0 की वैल्यूज़ क्या होंगी। यहाँ हम दोबारा लिख देते हैं, आपके पास क्या होगा, 0 या तो ग्रेटर देन या होगा हमारे पास लेसर देन। ठीक है, 0 को पहले ग्रेटर देन कर लेते हैं, 0 के वैल्यू क्या है, लेसर देन हो जाएगी 0 के, या क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी 0 के। तीनों हमारे पास कंडीशंस आ सकती हैं। और एक जो है इसमें ग्रेटर देन में परफेक्ट आएगा और नॉन परफेक्ट आएगा। तो आपने क्या करना है, आपने फ़ौरन इसमें रूट की कंडीशन बतानी है, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी नेचर क्या है। ठीक है, तो रूट की जो नेचर होगी, नेचर तो विल नेवर चेंज, वो तो नहीं चेंज होगी ना। क्वेश्चन कोई भी हो, आपको ये बात याद रखना है कि अगर 0 वैल्यू आएगी तो दोनों सेम होंगे रूट्स, दोनों नेगेटिव होंगे रूट्स। ठीक है, इन बातों को आपने पहचान रखना है, याद रखना है। ये हमने ब्रैकेट के अंदर इसीलिए आपको अंडर रूट के अंदर बता दिया है। ये देखें, अंडर रूट के अंदर के ये डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 आया, समझे कि यहाँ क्या डिस्क्रिमिनेंट कोई पॉजिटिव वैल्यू आई, और नीचे हमने आपको बता रखा है कि डिस्क्रिमिनेंट कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, ये बातें याद रखनी है। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। और ये सब बातें, सब कंडीशंस किस पर लागू होती हैं, जो कहा जाता है कि बड़ी वैल्यू होगी 0 से या छोटी वैल्यू होगी, उसके लिए आपको ये नंबर्स याद रखने पड़ेंगे कि ये जैसा कि ये सेट है हमारे पास 0 के, हमारे पास राइट साइड पर प्लस की वैल्यूज़ होती है, लेफ्ट साइड पर माइनस की वैल्यू होती है। तो लेसर होगा, 0 से छोटी हैं ये सारी, और ये सारी 0 से बड़ी हैं, और ये खुद 0 है। ठीक है, 0 के ऊपर सारा काम चल रहा है, इसलिए आपने ये सेट भी याद रखना है। ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ें, याद करें, अपना बहुत ख्याल रखें। ठीक है, और मेहनत करें, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके दूसरे फ्रेंड्स भी पढ़ सकें इससे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।